हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस इन दिस ब्यूटीफुल चैनल और वीकेंड से एक बहुत ही खूबसूरत सोल फैमिली के अंदर जिसका नाम है ट्रिपल वन टैरेट। अगर आप लोग पहली बार आए हैं चैनल पे तो मैं बता दूं कि मेरा नाम है प्रियंका एंड प्रियंका आप सभी लोगों का वेलकम करती है। अगर आप लोग दोबारा से आए हैं चैनल पर तो बहुत सारे हग्स एंड किसेस के साथ आपका वापस से वेलकम। तो चलिए आज की रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि क्या और कौन आपके जीवन में आने वाला है, यानी कि क्या ओके एंड कौन, ये कौन स्पेसिफिक कोई भी हो सकता है आपके जीवन में आने वाला है। तो चाहे आप सिंगल हैं, मिंगल हैं, या आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, लाइक वट एवर द स्टेटस यू हैव राइट नाउ, आप इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं एंड जान सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें आ सकती हैं। अगर अच्छा आता है तो उस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए डिवाइन को हाथ जोड़ करके, एंड अगर बुरा आता है तो उसको भी हाथ जोड़ करके भगवान जी से कहिए कि मुझे इस दुविधा से बाहर निकालें। मोर ओवर उस चीज़ से सतर्क हो जाइएगा। तो आज की रीडिंग बहुत ही खास एंड बहुत ही स्पेशल होने वाली है। अगर आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके ज़रूर से सब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में मुझे अपनी राय बताना ना भूलें। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। बस आप लोगों ने पाइल सिलेक्शन कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। तो चलते हैं पाइल सिलेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 2 गाइडेंस डेक रखे हुए हैं, राइट। दिस इज़ ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल डेक एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल मोनोलॉजी डेक। ठीक है जी। अब या फिर आप ऐसे भी पिक कर सकते हो कि पाइल नंबर 1 में है हमारे पास ब्यूटिफुल सा एमेथिस्ट का क्रिस्टल और पाइल नंबर 2 में है हमारे पास ब्यूटिफुल सा पिंक या फिर कह लो रोज क्वार्ट का क्रिस्टल। ठीक है, तो आप लोग या तो क्रिस्टल से पिक कर सकते हैं या फिर आप लोग डेक से पिक कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। इंट्यूटिव रीडिंग है इसलिए मैंने बहुत इजी पाइल सिलेक्शन नहीं रखा है, लेकिन आप लोग 1-2 करके पिक कर सकते हैं, डेक के हिसाब से पिक कर सकते हैं या फिर क्रिस्टल के हिसाब से पिक कर सकते हैं। एंड जिन लोगों को पाइल सिलेक्शन में दिक्कत आती है उन लोगों के लिए बता दूं, आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, जस्ट आँख बंद कीजिए कुछ सेकेंड्स के लिए, वीडियो को कीजिए पॉज, इसको थोड़ा सा गौर से देखिए कि क्या आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। एंड देन अपनी आंखों को बंद कीजिए और देखने की कोशिश कीजिए कि कौन सा पाइल, कौन सा क्रिस्टल, कौन सा डेक आपको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा फैसिनेटेट कर रहा है। ठीक है जी, एंड आप लोग पहचान जाएंगे। ओके, और बाकी मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगी हर डेक में, हर पाइल सिलेक्शन के अंदर, तो आप वहाँ से भी समझ पाएंगे। ठीक है कि आप ही की रीडिंग है या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज रीडिंग। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एंड कौन आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। Hi, my beautiful pile number 1 people, the people who choose beautiful सा blue amethyst। अगर आप लोगों ने ब्लू एमेथिस्ट को पिक किया है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोग बार बार क्रिस्टल्स के बारे में बहुत बोलते हैं कि मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत जल्दी बताऊंगी। जैसे कि मेरे पास ये 2 अलग अलग वैरायटी के एमेथिस्ट हैं। ये भी एमेथिस्ट है, ठीक है, डार्कर वर्जन में, एंड ये भी एमेथिस्ट है बट ये है लाइटर वर्जन में। दोनों के अपने अपनी एनर्जी सर्कल्स हैं, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं एंड समटाइम्स नुकसान भी हैं। ठीक है, तो यस चलिए कभी बताऊंगी आप लोगों को बहुत गहराइयों से इस चीज़ के बारे में, अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, ओके, so let's get started with your reading. पाइल नंबर 1 आप लोगों ने पिक किया है। मैं बोलूँगी कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, ये करना, वो करना, मतलब बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत सारे नियम कायदे कानूनों को मानते हैं आप में से बहुत सारे लोग, एंड बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के ऊपर बिलीव करते हैं। इंसान रिलीजियस हो, इट्स वेरी गुड थिंग, लेकिन उसका स्पिरिचुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअल होने पर आप
अंतर्मन की आवाज़ को सुनते हैं। एंड अंतर्मन आपको कभी भी गलत राय नहीं देता है। मोरोवर स्पिरिचुअलिज्म के अंदर आप एक प्रॉपर ह्यूमन बनते हैं। ह्यूमन को अगर हम डिवाइन कोड से पहचानने की कोशिश करें तो ह्यूमन इज इक्वल्स टू काइंडनेस, ठीक है। लेकिन आजकल हम दुनिया में क्या देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रूएलिटी, सिर्फ और सिर्फ क्रूएलिटी। लाइक लोग आपसे झूठ बोलते हैं, लोग आपको धोखा देते हैं, फिर कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, है ना, अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, आपस में एक दूसरे को एलिगेशंस लगाते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, दूसरे की तरक्की से जलते हैं और हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपना भला चाह करके दूसरे का बुरा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी दुनिया में भी मुझे फाइल नंबर 1 वाले पता है क्या फीलिंग दे रहे हैं, कि आप लोग ऐसी ख़राब दुनिया में भी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र हैं। लोग आपसे हील होते हैं लोग आपसे हील होते हैं, लोगों को आप अच्छी राय देते हैं, लोगों को आप समझाते हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, क्या उनके बेटरमेंट के लिए क्या नहीं है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों का प्रोफेशन टीचर हो सकता है, गाइडर हो सकता है, हीलर हो सकता है। आप लोग हो सकता है किसी तरीके के गवर्नमेंट अप्रूव्ड जॉब में है जहाँ पर आपको लोगों को गाइड करना होता है। मतलब मैं यहाँ पे मैं एक गाइडिंग एनर्जी, एक हीलिंग एनर्जी देख रही हूँ। आप लोगों की आवाज़ में एक मिरेकल है, ठीक है। फाइल नंबर 1 पीपल, यू गाइज आर सो सेंसिटिव, बट साथ के साथ सेंसिटिव होने के साथ साथ आप लोग बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा में हैं। लोग आपसे ऊर्जा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लोग आपसे ऊर्जा सोख लेते हैं, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज आई एम सीइंग, अभी तक मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, दिस इज़ ऑल कम अप फ्रॉम माई इंट्यूशन। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि आप लोग किसी भी पार्टी, किसी भी बड़े फंक्शन में जाना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। एंड जाते हैं तो मज़े पूरे करते हैं, लेकिन शाम तक, रात तक या थोड़ा टाइम वहाँ पे बिताने के बाद टोटली ड्रेन हो जाते हैं। आपको अपना ऑरा मेंटेन करना चाहिए, आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इफ़ यू गाइज डोंट नो अबाउट द ऑरा प्रोटेक्शन, गो एंड चेक माई इंस्टाग्राम हैंडल। वहाँ पे मैंने आप लोगों से शेयर कर रखा है दैट हाउ कैन यू यू नो। ओके, सो आप लोग वहाँ पे जाके चेक इन कर सकते हैं दैट हाउ कैन यू स्टोर योर ऑरा। एनीवे, चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं। और कार्ड्स तो हमने देखे ही नहीं है अभी तक। लेट्स सी मोर अबाउट यू गाइस। आप लोग ओके, मैं उस कार्ड को लूँगी क्योंकि वो जिस झटके से नीचे गिरा है ना, वी नीड टू टेक दैट झटका। ओके, अभी तक मैंने एक भी कार्ड देखा नहीं है। आप लोगों ने देखा है ये चीज़? अभी तक एक भी कार्ड मैंने चेक नहीं किया है। Now let's see and what will be the consequences. अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं किसी दिन आप लोगों के लिए स्प्रेड रीडिंग भी करूँगी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल who don't afford to take personal paid readings. तो मैं सब लोगों के लिए स्प्रेड रीडिंग करूँगी। चल देखते हैं, अब देखें कार्ड्स को। ओके, तो यहाँ पे पिता, आत्मन, वाव एंड वाव धारणा का कार्ड है। देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, ओके, एंड द टेम्परेंस, ठीक है जी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर कुछ टाइम से या कुछ पास्ट इंसिडेंट से आपका काम नहीं बन पा रहा था, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आपका काम होते होते रुक जाता है या किसी भी सिचुएशन की वजह से ठहर जाता है, थम जाता है, तो आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी तरीके की इविल आई थी, यस मैं थी बोल रही हूँ, वाई सो क्योंकि बताती हूँ अभी। किसी तरीके की या तो इविल आई थी या फिर किसी तरीके का कोई मैजिक था जो कि ख़राब था, एंड वो ख़त्म हो चुका है। वो ख़त्म क्यों हुआ है? वो ख़त्म इसलिए हुआ है क्योंकि अभी हाल फिलहाल फुल मून का बड़ा दिन गया, सेकेंड 12-12 पोर्टल गया। 12-12 पोर्टल एक ऐसा पोर्टल होता है जो कि चीज़ों को ख़त्म करता है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो रीडिंग नहीं देखी है तो गो एंड वॉच दैट रीडिंग, आपको चैनल पे मिलेगी। तो जो आपका 12-12 पोर्टल जो होता है वो क्या करता है, आपको कर्मा क्लियर करता है हमेशा। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग आपका कर्मा हद तक ख़त्म हो चुका है फ्रॉम द नेगेटिव थिंग्स। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि आप लोगों को क्या मिलने वाला है, तो मैं ये बोलूँगी कि भाई आप लोगों को ना ऊर्जा मिलने वाली है। जैसे कि अगर आप लोग बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं बहुत जल्दी होप छोड़ देते हैं, बहुत ओवर सेंसिटिव एंड ओवरवेलमिंग अगर आपका नेचर हो जाता है, आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फील करने वाले हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे अपने आप को बदलना है। कई बार क्या होता है कि आप अच्छे होते हो, आप बहुत अच्छे होते हो, आपके अंदर एंजल स्पिरिट्स होती हैं, लेकिन जो दुनिया है ना बाहर की, वो आपको मजबूर करती है टू चेंज योर एनर्जीज, टू चेंज योर ऑरा, टू चेंज योर कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन चेंज होने के बाद हम अपनी अंदर की प्योर डिग्निटी उसको भूलते नहीं हैं। हम अंदर से वैसे ही रहते हैं, लेकिन बाहर से हमारा वातावरण इस तरीके का बदल जाता है ना कि लोग हमारे साथ नेगेटिव करने के बारे में नहीं सोचते हैं। तो आप मुझे कुछ उस तरीके से बदलते हुए नजर आते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अगर किसी तरीके का बिजनेस प्लान कर रहे हैं या किसी तरीके की जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी और बहुत ही सॉलिड तरीके से मैनिफेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लाइक पास्ट से ज़्यादा तरक्की, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या आ रहा है आपके जीवन में? आपका बदला हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा कैरेक्टर। सेकंड, आपके अंदर किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग उन्नति या कह लो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपके काम के अंदर और आपके फिजिकल स्टेट के अंदर। अब ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस तरीके से रहेंगे, जिस तरीके से अपने आप को बनाएंगे, यही डिपेंड करेगा कि आगे किस तरीके की एनर्जीज और किस तरीके की लाइफ आपकी होने वाली है। ठीक है जी, तो ये चीज़ तो आप लोगों के साथ मुझे लग रही है, क्योंकि आप एक लंबे समय से प्लान कर रहे हैं किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ के लिए, वो चीज़ संपन्न होते हुए मुझे नज़र आ रही है। जिसके अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही थी, कोई ऐसा काम जिसके अंदर बहुत अड़चनें आ रही थी, इतना टाइम हो गया उस चीज़ को लगे हुए, वो काम हो नहीं पा रहा था, एंड फाइनली वो काम होने वाला है। अच्छा, वो काम क्यों नहीं हो पा रहा था? वो काम इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि डेविल की एनर्जीज थी, यानी कि किसी नेगेटिव पर्सन की खराब इविल आई थी या फिर किसी तरीके का कोई खराब मैजिक था। ओके, अब वो चीज़ें टूट चुकी हैं। दैट्स वाई आपके अंदर एक आत्मन उन्नति का दौर आएगा। आपकी जो नेगेटिव धारणाएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, कुछ पॉजिटिव आपके अंदर बढ़ेगा और आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। नाउ लेट्स सी हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आई एम सीइंग अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। हो सकता है पास्ट में आपका पाला ऐसे इंसानों से पड़ा हो या ऐसे लव रिलेशनशिप्स में आप रहे हो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा मिला है, जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है अपनी एनर्जी से। तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जब आप चेंज होंगे तो आप कुछ बहुत ही खूबसूरत अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जिस एनर्जी में हम होते हैं हम वैसा ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, और जब हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अट्रैक्ट करते हैं अच्छी एनर्जी पे जा करके, तो बस बल्ले बल्ले हो जाती है। और इस बल्ले बल्ले के तहत मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ एक ऐसा इंसान आपके जीवन में आने वाला है, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, ठीक है, जिसके साथ आपको फैमिली वाली अनुभूति होगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पर्सन मेरा बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या ये एक पर्सन है, ठीक है, या फिर इसके साथ अभी मुझे देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं, जितने भी मेरे जो पर्सन है यहाँ पे सिंगल लोग हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी, या फिर जो लोग हार्ट ब्रोकन है उनके लिए मैं बोलूँगी, देयर इज़ अ काइंड ऑफ न्यू पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एकदम ब्रांड न्यू, चमचमाता, शाइनिंग वाला, ठीक है, या शाइनिंग वाली, जो कि बहुत ही अंदर से बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप ही हैं, आपका रिफ्लेक्शन। बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकता है, टेम्परेंस का कार्ड है, एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये उनका प्रॉपर सोलमेट हो सकता है, ठीक है।
तो एक ऐसा इंसान जो कि अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, एक ऐसे पर्सन जो कि अपने से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं, ओके। हमेशा लोगों के बारे में, लोगों की तरक्की के बारे में सोचना उनको पसंद है, ओके। मनी के बारे में फोकस करना उन्हें बड़ा पसंद है, एंड उनकी हमेशा सोच होती है कि वो जितना हो सके उतना लोगों के लिए करें, ठीक है। उन्हें किसी तरीके की वाहवाही हासिल नहीं करनी होती है, लेकिन उन्हें ओवरऑल क्या चाहिए होता है, ओवरऑल उन्हें चाहिए होती है पॉजिटिविटी। वो चाहते हैं कि अगर उनकी वजह से कोई एक इंसान भी खुश होना, दैट मीन्स कि ये उनके लिए, उनके ऊपर डिवाइन का बहुत बड़ा उपकार है, ठीक है। वो इस तरीके की एनर्जी एंड सोच के इंसान है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। एंड अगर आप लोग मैरिड हैं, ठीक है, तो फॉर ऑल माई मैरिड पीपल, यहाँ पे मैं एनर्जी देख रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स की, यानी कि आपके घर में ग्रोथ आ रही है, आपके रिश्ते में ग्रोथ आ रही है, ओके। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे एनर्जी देखूँ आप लोगों की, तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। जो मैंने आपको बोला था कि देखे तो सही कि इन सब चीज़ों का लेट कंक्लूजन क्या हो सकता है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड हमें उसके अंदर मिला, यानी कि विश फुलफिलमेंट। हर तरीके से आपको अपनी विश फुलफिल होते हुए नजर आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी सोच बड़ी है, मेरी तरक्की बड़ी है, एंड नाउ आई एम गेटिंग व्हाट आई एम एक्चुअली डिजर्विंग, ठीक है जी। 9 ऑफ कप्स, चाहे फिर वो आपकी लाइफ हो, चाहे फिर वो आपका करियर हो, फिर चाहे वो आपकी लव लाइफ क्यों ना हो, अब आपके दिन बदलने वाले हैं। कुल मिलाकर के अगर मैं ये बोलूँ तो अब आपके दिन बदलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़े से कार्ड्स और देख लेते हैं, फिर हम 2 कार्ड निकालेंगे एज पर एडवाइजर्स। तो फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जीज, फ्रॉम दिस हैंग सिचुएशन, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है हमारे पास हाई प्रिस्टेस। आपने अपने पास्ट के नेगेटिव दिनों में बहुत कुछ सीखा। माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोग सोल्जर हैं, आप सभी लोग हीलर हैं, ठीक है, आप सभी लोग वॉरियर हैं। आप लोगों ने अपनी इस हैंग नेगेटिव सिचुएशंस, जैसा कि मैंने बोला कि पास्ट में अपने लोगों की वजह से नेगेटिविटी बहुत सही है, आपने किसी खराब इंसान की वजह से हार्ट ब्रोकन सहा है, ठीक है, हर्टेड एनर्जीज रही हैं आपकी। तो अब आप अपनी उन सब नेगेटिव एनर्जी से आगे बढ़ रहे हैं, और यही भगवान का सबसे इम्पॉर्टेंट जस्टिस कह लो या न्याय कह लो आपके लिए है। एंड भगवान आपको न्याय ज़रूर दे रहे हैं। न्याय वो कैसे दे रहे हैं? आपको ग्रोथ देकर, ठीक है, आपको वो देकर जो आप डिज़र्व करते हैं। तो उसको दोनों बाहों को फैला करके उस चीज़ को महसूस करने की कोशिश करें। जितना हो सके उतना आत्मन की एनर्जी में आए, या कह लीजिए कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आए। आप लोगों के पास देखिए, आप एक काम कीजिए आज। अगर आप लोग मुझे अपना अच्छा वेलविशर मानते हैं तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। मेक अ लिस्ट। एक पेन पेपर लेना है आपने, और 10 मिनट लगेंगे खूब से खूब आपके। आपने क्या करना है, एक पेन पेपर लेना है, रेड कलर का पेन लीजिएगा, और उसके ऊपर लिखिएगा कि कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है। अब वहाँ पे ये मत लिख दीजिएगा कि मेरे पास अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, चलो वो अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, वो आपके पास है, लेकिन जो हमें दुनिया से अलग बनाती है, लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो बीइंग अ डॉक्टर, मैं इतने सारे केसेस देखती हूँ ना अपनी लाइफ के अंदर, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। कई बारी मेरी खुद की रूह कांप जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक लैरिंजेक्टमी का पेशेंट देखा था, ठीक है। तो ऐसे मैंने बहुत बारी देखा है, लेकिन इस बारी वो बहुत ही ज़्यादा टोटली ख़राब केस था, ठीक है। उसके अंदर सिनेरियो क्या था कि लैरिंजेक्टमी, लैरिंग्स का जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं, वो वाले पेशेंट्स होते हैं वो, और उसका पूरा का पूरा लैरिंग्स नहीं था, रिमूव हो जाता है वो बिकॉज ऑफ कैंसर। तो वो पूरा रिमूव हो गया था। अब ना वो बंदा ढंग का खा सकता है, ना वो बोल सकता है, ना वो भाग सकता है, ना वो चल सकता है, ना वो अपने इमोशंस प्योरली बता पाता है, ठीक है। एंड वो पर्सन टोटली ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, बट दे हैव स्मॉल स्मॉल किड्स इन देयर हैंड, और उनको सुनाई नहीं देता। वो बच्चे इतने खूबसूरत होते हैं लेकिन उनको सुनाई नहीं देता, वो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो अच्छी चीज़ है ना, उसके लिए आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने मुझे इतना खूबसूरत बनाया इन एंड आउट। आपने मुझे
मेरे सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। आज मैं इतनी काबिल हूँ या इतना काबिल हूँ कि वीडियोस देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। आप लोगों को अपने पैरों पर इतना नाज नहीं होगा, लेकिन आपको नाज करना चाहिए, क्योंकि आज आपके पैर हैं तो आप चल पा रहे हैं, वरना आपको सहारा लेना पड़ता, ठीक है। आपके पास आंखें हैं, आप देख पा रहे हैं, वरना आपको लोगों का सहारा लेना पड़ता, ठीक है। आप शुक्र मनाइए कि आप डिफरेंटली एबल्ड नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे डिसेबल वर्ड यूज़ करके चीज़ें नेगेटिव वे में नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, आप लोग डिफरेंटली एबल नहीं हैं। आपको भगवान जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एंड अगर खुदा ना खास्ता थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं दिक्कत है भी, तो भी आपको जो अभी हाल फिलहाल आपके पास है उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। मुझे नहीं पता कितने लोगों को मेरा ये थॉट अच्छा लगेगा या कितने लोगों को मेरा ये थॉट ख़राब लगेगा, बट ये कहीं ना कहीं रियलिटी है कि हमारे पास जो चीज़ होती है हमें उसके लिए भगवान जी को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। आप एक लिस्ट बनाइए और कम से कम 10 चीज़ें तो लिखिए जो आपके पास हैं जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, और उस लिस्ट को कहीं पर चिपका लीजिए या फिर ऐसी जगह पे रख लीजिए जहां आपकी नज़र ज़्यादा से ज़्यादा पड़ती रहे, और हमेशा भगवान को आप थैंक यू बोलते रहिए उस चीज़ के लिए। आप झूठे मन से भी थैंक यू करेंगे ना, आपका माइंड उस चीज़ को लेना स्टार्ट कर देगा, और जितना स्ट्रांगली आपका माइंड लेगा ना उस चीज़ को, उतना ज़्यादा आपको अच्छा महसूस होगा, और जितना अच्छा आपको महसूस होगा उतनी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, और जितनी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी उतना अच्छा अच्छा आपके जीवन में होता चला जाएगा खुद ब खुद। आप करके देखिए, ये आजमाई हुई टेक्निक है। तो आपके लिए यहाँ पे 2 एडवाइस कार्ड्स मैंने निकाले हैं। कोई तंत्र मंत्र, कोई नेगेटिविटी, कोई परेशानी आपको रोक नहीं सकती तरक्की पाने से, ठीक है। अपने आप को स्ट्रांगली आगे बढ़ाइए, कर्मास क्रिएट करते रहिए, अच्छे कर्मास, गुड कर्मास, ठीक है। एंड नेगेटिव कर्मों से हमेशा दूर होकर चलते रहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट आपकी रीडिंग। आई होप माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने एमेथिस्ट को पिक किया था, आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल सोल फैमिली, एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल 111 टैरो चैनल। और फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में अपना पर्सनल नंबर नहीं देती हूँ। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा, एंड मैं भी आप सभी लोगों से ढेर सारा प्यार करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Hi, my beautiful pile number 2 people, the people who choose beautiful सा मोनोलॉजी का डेक, मोनोलॉजी बोल रही हूँ, मोनोलॉजी का डेक, एंड ये ब्यूटीफुल सा रोज क्वार्ट। अगर आप लोगों ने पिक किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके जीवन में आ रहा है, कौन आपके जीवन में आ रहा है, एंड ये आपकी लाइफ में क्या लेकर आ सकता है। Okay, so let's get started for the people who choose beautiful सा rose quad. तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, लाइक कार्ड्स में शफल कर रही हूँ, बट आई एम फीलिंग इतनी ठंड में भी वार्मथ, एक स्ट्रॉन्ग वार्मथ। अगर आप लोग अभी होते तो मैं आप लोगों को बताती, जबकि मेरी पूरी बॉडी, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, गर्मियों में भी ठंडी रहती है। मतलब मैं इतनी कूल हूँ, कूल डूड, ठीक है, कि मेरी बॉडी हमेशा ठंडी रहती है ऑलवेज, ठीक है। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब गर्म होती है, एंड ये किसी तरीके की एनर्जी का ही एक्यूमुलेशन होता है कि जब ऐसा होता है। एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग अ वार्मथ इन माई हैंड एंड इन माई फीट्स ऑल्सो। तो येस, यू गाइज हैव पैशनेट फायरी एनर्जी, क्योंकि जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ तो मैं कोई पर्सन नहीं होती हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ चैनल हु डिलीवर ब्यूटिफुल मैसेज टू एवरी वन। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ चैनल, एंड जितने भी चैनल्स होते हैं उनको लोगों की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली अब्जॉर्ब करती है। अगर आप लोग भी किसी तरीके का चैनल हैं, अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है, तो आप लोगों ने भी ऑब्जर्व की होगी ये बात। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वार्मथ महसूस हो रही है फॉर द पाइल नंबर 2। दैट मीन्स आप लोग फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, या फिर अभी हाल फिलहाल आपके ये एलिमेंट्स कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक अलाइनमेंट में है। आप लोग बहुत फायर या कह लो कि पैशनेट एनर्जीज़ में है अभी हाल फिलहाल, ठीक है। कुछ कर गुजरने की तमन्ना है आपके मन में, चाहे फिर वो आपकी करियर लाइफ है, चाहे वो आपकी अरेंज बोल रही हूँ, सॉरी, चाहे वो आपकी करियर लाइफ है या फिर आपकी लव लाइफ है। यू गाइज वांट टू डू समथिंग मिरेकलस, कुछ ऐसा जिससे आप सब कुछ पालें।
काफ़ी बारी हो सकता है मैं जो फील कर रही हूँ, यहाँ पे फीलिंग कर रही हूँ, क्या हो रहा है आज मुझे, मैं जो फील कर पा रही हूँ वो ये है कि आप, दिस इज़ अ नेगेटिव पॉइंट, हाँ आपको इसको चेंज करना चाहिए। हो सकता है कि आप अपना कंपैरिजन लोगों से करते हैं, ठीक है। हर कोई करता है, पहले मैं भी किया करती थी व्हेन आई वाज इमेच्योर इन माय एनर्जीज, और वी कैन से कि जब मैं इतनी हील्ड नहीं थी, इतनी पावरफुल नहीं थी, ठीक है। सो आई ऑलवेज यूज टू कंपेयर माई सेल्फ विद द अदर्स। क्यों? जब भी हम किसी से अपने आप को कंपेयर करते हैं, इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम किसी को अपने आप से कंपेयर करते हैं तो हम उसकी तुलना कर तो रहे हैं अपने आप से, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है। देखो, हर किसी का अपना खुद का एक ऑरा होता है, हर किसी के अपने खुद के कर्माज होते हैं, कोई भी एक दूसरे जैसा नहीं होता है। सब लोगों की अपनी खुद की सोच है, अपनी खुद की पहचान है, अपने खुद के कर्माज है। देन व्हाई यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स? आपके पास लाइफ कर्मा कुछ और थे, आज उसके कुछ और हैं, ठीक है। बट ये चीज़ें धीरे धीरे रिकॉल होती हैं दिमाग में, या कह लो जैसे जैसे आप हील होते हो वैसे वैसे आपको समझ आती हैं, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हो वैसे वैसे समझ आती है। लेकिन इस चीज़ को आप अभी से समझ लेंगे ना, एंड चाहे आपको अंदर से पता लगे या ना लगे, बट कंपेयर करना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं तो खुद को नीचा गिराते हैं, जब हम खुद को नीचा गिराते हैं तो हमारी नेगेटिव एनर्जीज हो जाती हैं, नेगेटिविटी में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट करते हो और कुछ नहीं। तो प्लीज़ अपने आप को कंपेयर मत किया करो, ठीक है। दूसरी चीज़ अच्छी जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका हमेशा हर किसी के लिए हेल्पिंग नेचर होता है, काइंड नेचर होता है, लेकिन आप ओवर दे देते हैं, ठीक है। हमेशा आप इम्बैलेंस रहते हैं। अभी तक मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, ऑल्दो आई एम फीलिंग ऑल दीज एनर्जीज। आई डोंट नो किससे रेजोनेट हो रहा होगा, किससे नहीं हो रहा होगा, बट दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दी साइकिक एनर्जीज, एंड ये चीज़ मैं आपको पास ऑन करना चाहती हूँ कि आप लोग ओवर दे देते हैं ठीक है, हमेशा ओवर देना पसंद करते हैं। किसी को 20% की कोशिश है, जैसे सपोज करें किसी ने आपसे मांगे कि भाई मुझे तो 10,000 रुपये दे दे कुछ दिन के लिए, आई विल रिटर्न इट यू बैक, ठीक है, और उसने 2-4 आंसू पटक दिए। अब आप पता है क्या करेंगे? अरे 10,000, चल मेरे पास 20 पड़े हैं, चल मेरे पास 50 पड़े तो 50 ले ले। तो इतना खुला मन है आपका, ठीक है। लेकिन सामने वाला अब निकल गया बदतमीज़, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो हमेशा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर बारी सामने वाला बेकार निकलेगा, लेकिन इन मैनी केसेस ऐसा ही होता है। और ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप बहुत सारी चीज़ों में कर देते हो, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करते हो। जब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करते हो तो लोग उस चीज़ का सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं, लोग उस चीज़ को पॉजिटिवली नहीं लेते हैं। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए माय ब्यूटीफुल पीपल, ओके। नाउ लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, क्योंकि आप इम्बैलेंस हो जाते हो, और इम्बैलेंस होकर के सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलता है? खराब चीज़ें, आपको और कुछ नहीं मिलता, खराब चीज़ें, मून मैं अभी कार्ड्स देखना नहीं चाहती थी, पता नहीं क्यों अंदर से मन हुआ तो मैंने देख लिया। So this is what you are getting. मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपका किसी तरीके का पास्ट लाइफ कर्मा था, जिसकी वजह से आपने बहुत सारी परेशानियाँ देखी हैं अपने जीवन में, ठीक है। एक वक्त ऐसा भी आया होगा जब आपका मन करा होगा कि मैं सुसाइड कर लूँ। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, ठीक है। लाइक जिस तरीके से ये मून वाले कार्ड में ये मरमेड है, लेडी है, फैरी है, जो भी है ये गिर रही है ना, ऐसे आपका भी मन हुआ होगा कि मैं इस लाइफ को ही ख़त्म कर दूं और निकलती बनूं यहाँ से, चलता बनूं यहाँ से। ऐसी एनर्जीज आई होंगी आपके अंदर, बट ट्रस्ट मी, ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिविटी देंगी और कुछ नहीं। 9 ऑफ सोर्ड्स इंसान वही जो कभी भी हार ना माने, चाहे जैसी भी परेशानी क्यों ना हो। मुझे पता है तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वी नीड टू फाइट। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए, तो सबसे पहले मैं बोलूँगी आपने अपने जीवन में हो सकता है इतनी तरक्की या इतनी ग्रोथ या इतने अच्छे दिन अभी तक नहीं देखे हों, लेकिन अब आप देखने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी, बहुत खूबसूरती चीज़ों के अंदर। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ट्रैवल करते हुए फील हो रहे हैं, ठीक है। क्या होने वाला है, जो मैंने आपको बोला था कि क्या आपको मिलने वाला है, क्या आपके जीवन में आने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है धीरे धीरे लेकिन ग्रोथ,
ठीक है, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप कुछ नहीं करते हैं, बट धीरे धीरे सही पर अ काइंड ऑफ अ ग्रोथ यू गाइज विल गेट। आप अपने शटर्ड नेगेटिव सेल्फ और शेल से बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो अब देखो, मुझे तो नहीं पता था ना क्या कार्ड्स निकलेंगे, आपके सामने निकाले हैं मैंने, बट ये चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोली थी कि आप कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये कंपेयरिंग एनर्जी है, अपने आप को कंपेयर करना, अपने आप को कम समझना और अपने घर में घुस के चुपचाप रहना, ऐसा नहीं करना है। डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, गो एंड गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ। इंतज़ार नहीं करना है, जाना है एंड अपॉर्चुनिटीज़ को लेना है। अब आप बोलेंगे कैसे लूँ? अरे भाई पहले घर से बाहर तो निकलो। सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस होती हैं, आपको टैकल करना आना चाहिए, ठीक है, एंड आप कर सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली डू इट। तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ क्या आ रहा है आपके जीवन में, जो ये नेगेटिव चीज़ें थी ना क्योंकि इन दोनों कार्ड्स के बाद में जजमेंट का कार्ड है, ये जो नेगेटिव चीज़ें थी जो आपके कैरेक्टर में कह लो, या फिर कई बार होता है ना हमारे कैरेक्टर में कंपैरिजन, नेगेटिव सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ओवरवेलमिंग होना, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है आपके कैरेक्टर से, आपके नेचर से, आपकी एनर्जी से, एंड आप एक नए अवतार में आने वाले हो। और वो नया अवतार क्या होने वाला है कि आप टोटली अपने बारे में सोचने वाले हो। जजमेंट का कार्ड। अब कई लोग बोलते हैं अपने बारे में सोचना तो सेल्फिशनेस होती है। नहीं भाई, सेल्फिशनेस एंड सेल्फ लव में एक बहुत ही पतली सी लेयर ऑफ डिफरेंस होता है। सेल्फिश जो बंदा होता है ना, वो हमेशा ये सोचता रहेगा कि मेरा भला हो, मेरा भला हो, दूसरी दुनिया जाए भाड़ में। और जो सेल्फ लव करने वाला इंसान होगा ना, वो हमेशा सोचेगा कि मेरा भला भी होना चाहिए एंड सामने वाले का भी भला होना चाहिए, या ऐसा कह लो कि मैं अपना भला करूँगा चाहे जो मर्जी हो जाए, ये मेरा हक है, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे भले की वजह से किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। सो देयर इज़ अ हल्का सा पतला सा लेयर ऑफ डिफरेंस, ठीक है। और वही चीज़ मैं आपके अंदर देख रही हूँ कि अभी तक आपके अंदर सेल्फ लव नहीं था, बट वो फाइनली आ रहा है एंड ग्रोथ आपके जीवन में आ रही है। नाउ अगर कमिंग टू द टॉपिक कि कौन आ रहा है तो सीरियसली मैं बोलूँ, पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे अभी आपकी लव लाइफ में कोई अचानक से आता हुआ नज़र नहीं आता है। जी हाँ, ऑल्दो वी हैव द एस ऑफ कप्स का कार्ड, लेकिन अचानक नहीं होगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं ना कि सडनली कोई आ जाएगा और चमत्कार हो जाएगा, नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप लोग तो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। अभी आप लोग इन 3 कार्ड्स की एनर्जी में रिवॉल्व कर रहे हो, ठीक है। आपको ये करना है 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपको एक सिद्धि चढ़नी है, आपको अपने आप से पहले प्यार करना है, क्योंकि अगर इस वक्त आपके जीवन में कोई आएगा भी ना तो वो बदतमीज़ ही होगा, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। चाहे आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ से रिलेशन को ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही देखने को मिलेगी, आपको पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो चीज़ अभी है ही नहीं आपके अंदर, एंड जिस एनर्जी में आप होते हैं वही चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, ये आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, राइट। तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि कौन आ रहा है, कौन मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या मुझे दिख रहा है, और वो ये है कि आप अपने इस नेगेटिव शेल वाली लाइफ से निकलने वाले हैं एंड आपके साथ लक है, ओके। आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए आपको अपने फियर को निकाल के बाहर फेंकना चाहिए कि लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, फलाना ढिमकाना, सब हटाना चाहिए। एंड आप जब इस एनर्जी में आओगे तो ही आप अपनी लाइफ के अंदर एक ब्यूटीफुल सा मिरेकलस चेंज देख पाएंगे, ठीक है। ये चेंज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है आगे आने वाले 3 महीनों में। लाइक ये अगर आप लोग अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ऑल्दो दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, बट अभी देख रहे हैं तो हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर ऐसा हो जाए, ठीक है। आप इतने ज़्यादा पावरफुल अपने आप को फील करें, या फिर आप जब भी देख रहे हैं तब से नेक्स्ट 3 मंथ्स, ओके जी। नाउ लेट्स सी आपके लिए 2 एडवाइस कार्ड और तो लव लाइफ में तो अभी मैं किसी को नहीं देख रही हूँ, लेकिन हाँ जो आपका करियर लाइफ थी ना उसके अंदर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ। लाइक आपकी खुद की जो लाइफ पाथ थी ना उसके अंदर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ चेंज। तो इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई एंड आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जिस तरीके के आंसर्स आपको चाहिए थे वाया रीडिंग, आपने जो इस रीडिंग को टैप ऑन किया और देखने की कोशिश करी, तो वो आंसर्स आपको मिले हैं और आंसर्स आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। सो वेट फॉर दैट। एंड आपके इमोशंस बहुत हाई रन कर रहे हैं, तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए। जितना आप कंट्रोल में रखेंगे उतना अच्छा
अच्छा आप अपने जीवन को पा सकेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा रोज क्वार्ड को पिक किया था। अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली, बी द पार्ट ऑफ दिस सोल फैमिली 111। ओके, एंड किसी भी तरीके की पर्सनल प्री रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, क्योंकि मैं कभी भी अपना पर्सनल नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ। ठीक है, लव यू अ लॉट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।